आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नगर निगम में भटक रहा मरा हुआ इंसान अधिकारियों से पूछ रहा, मुझे क्यों मारा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। अब जरा सोचिए, अगर आपको सड़क पर चलते चलते कोई इंसान मिले, आप उससे बात करें, हाथ मिलाएं और बाद में पता चले कि वो इंसान सरकारी कागजों में 5 साल पहले ही मर चुका है। जी हाँ, एक जिंदा आदमी, लेकिन सिस्टम ने उसे भूत बना दिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्वालियर का वो सस्पेंस भरा किस्सा, जहां एक मरा हुआ इंसान नगर निगम की बिल्डिंग में भटक रहा है और सभी अधिकारियों से एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर मुझे क्यों मारा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की लाल बिल्डिंग यानी नगर निगम का मुख्यालय। यहाँ दिन रात हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई फाइलें ले जा रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, लेकिन इसी भीड़ में एक इंसान ऐसा भी है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं, मगर नगर निगम के अफसरों के लिए वह एक भूत है। जी हाँ, ये कहानी है अजय प्रजापति की। ग्वालियर के खिड़की वाला मोहल्ले में रहने वाला एक गरीब मजदूर, जिसके 3 छोटे बच्चे हैं, परिवार है, मगर सरकारी रिकॉर्ड में वह 5 साल पहले ही मर चुका है। 16 मार्च 2020 तारीख साफ लिखी है अजय प्रजापति के डेथ सर्टिफिकेट। नगर निगम ने बकायदा उसके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि उस दिन अजय घर पर जिंदा बैठा था और आज भी वह जिंदा है, लेकिन कागजों में उसे 5 साल पहले ही भूत बना दिया गया। अजय को अपनी मौत का पता कैसे चला, तो सुनिए यह कहानी और भी डरावनी। आपको बता दें, अजय एक दिन मोबाइल फाइनेंस कराने गया था। दुकानदार ने उसका आधार कार्ड मशीन में डाला और कहा, भाई साहब आपका आधार काम नहीं करता। अब अजय हैरान हो गया। वह सीधा आधार केंद्र पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सुना कि उसका आधार कार्ड सस्पेंड हो चुका है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक। अब जरा सोचिए, आप जिंदा खड़े हो और आपके सामने वाला ये कह रहा हो कि आप मर चुके हैं, और यही हुआ है अजय के साथ। तो वही सच्चाई जानने के लिए जब अजय नगर निगम पहुंचा और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी, तो जो दस्तावेज उसके हाथ में आया उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसमें साफ लिखा था, नाम अजय प्रजापति, मृत्यु तिथि 16 मार्च 2020। अजय कहता है, मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, पर सिस्टम ने मुझे मार दिया है। यही वजह है कि आज वह नगर निगम की लाल बिल्डिंग में चक्कर काटता रहता है और हर किसी से कहता है, मैं मरा हुआ हूँ, मैं भूत हूँ, मुझे जिंदा करो। कागजों में मर चुका हूँ पूरी तरह से। पता नहीं किसने कैसे क्या मारा है, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हाँ। कब मरे थे आप? मैं 2020 में मर चुका हूँ मैं। अच्छा। कागजों द्वारा। हाँ। और इस कारण मेरे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मृत्यु सर्टिफिकेट भी बनवा दिया है मेरा फर्जी। पता नहीं कैसे क्या बना है, नगर निगम वालों ने भी ये काम कर दिया है। हाँ। तो इससे कितनी परेशानी आ रही है? मेरे को इतनी परेशानियाँ आ रही हैं कि मैं इन परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? घर परिवार कौन लोग? घर परिवार को, मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं उनका एडमिशन नहीं करा पा रहा हूँ। मैं 3 बच्चियाँ हैं मेरी छोटी और प्लस मेरे राशन कार्ड में से, समग्र आईडी में से जो कुछ मेरा सरकारी मतलब राशन वगैरह मिलता था सब बंद हो चुका है। आधार कार्ड भी बंद? आधार कार्ड भी मेरा सस्पेंड हो चुका है। इस कारण मेरे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब आपको मालूम कैसे चला कि आप मर चुके हो? जी, मैं मोबाइल फाइनेंस कराने गया था मैं, तो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरी ID चेक करी। ID चेक करने के बाद बोला कि आधार कार्ड तुम्हारा सस्पेंड हो चुका है, आप आधार ऑफिस जाइए, वहाँ जाके आप चेक कराइए। तो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने आप मेरे को बताया कि तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बन गया, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है। आप मर चुके हो? इस कारण तुम्हारा आधार कार्ड सस्पेंड हो चुका है। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि मेरा आधार कार्ड यानी कि कागज़ मेरे सही हो जाए। मैं यही गुहार लगाता हूँ, अन्यथा मैं मरा हुआ आदमी हूँ। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं मरा हुआ आदमी हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब एक बार मरा हुआ आदमी फिर से मरेगा? एक बार मरा हुआ आदमी फिर से ना चाहते हुए भी मरने का इच्छा कर सकता है। तो कार्रवाई की क्या मांग करी आपने? कार्रवाई की ये कहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से कि मेरे आधार कार्ड जल्दी से जल्दी सही करवा दीजिए। जिनने बनाया उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस मामले की गूंज मीडिया तक पहुंची। पत्रकारों ने अजय से सीधा संवाद किया
उसने खुद पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह वह जीते जी सरकारी कागजों में मर चुका है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर किसने और क्यों अजय को दस्तावेजों में मार डाला। कौन है वो हाथ जिसने एक गरीब मजदूर का नाम काटकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अजय ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीधी गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसे और उसके परिवार को जीते जी मिटा दिया गया है। तीनों बेटियों का एडमिशन स्कूल में नहीं हो पा रहा है। समग्र आईडी से नाम गायब हो चुका है। राशन भी मिलना बंद हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक तरफ भ्रष्ट सिस्टम जीते जागते आदमी को भूत बना रही और दूसरी तरफ 3 मासूम बच्चियां अपने भविष्य के लिए दर दर भटक रही। जब मीडिया ने इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों से सवाल किया तो अपर आयुक्त विजय राज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अजय प्रजापति ने जो शिकायत की है उस पर जन्म और मृत्यु शाखा को जांच के आदेश दिए गए। दस्तावेजों की जांच होगी और अजय के परिजनों से गवाही ली जाएगी। उसके बाद ही आगे कार्रवाई। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज नगर निगम ग्वालियर की जन सुनवाई में अजय प्रजापति पुत्र जगदीश प्रजापति इस नाम से एक व्यक्ति ने आवेदन दिया। उसका ये कहना है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र 2020 में नगर निगम से जारी हुआ है। तो हमने उसको बुलाया है 1:30 बजे कि भाई आप अपने सारे पहचान के सारे दस्तावेज लेकर आएँ, और हमारे यहाँ जन्म मृत्यु का जो कार्य देखते हैं नोडल अधिकारी, उनको ये निर्देशित किया है कि आप इस प्रमाण पत्र को जारी करने के संबंध में नगर निगम में क्या दस्तावेज प्रस्तुत हुए थे वो प्रकरण निकालें और उसका एक बार परीक्षण करें, और फिर जो चीज़ निकल कर आती है उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई करें। सर, अगर प्रोसीजर पर अगर गौर किया जाए तो किस तरह भौतिक सत्यापन से लेकर तमाम दस्तावेज जो महत्वपूर्ण है जिसके बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। हाँ, वो तो पूरी चेकलिस्ट है, और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं प्रमाण पत्र जारी करने के वो भी सब निर्धारित है। ऑनलाइन भी आते हैं, ऑफलाइन भी आते हैं। तो उनका जिस प्रकरण में वो जारी हुआ तो प्रकरण में देखना पड़ेगा उसमें कौन आवेदक थे, किसने दस्तावेज लगाए हैं और क्या दस्तावेज है। उनके परीक्षण के बाद ही कुछ निर्णय उसमें लिया जा सकता है। ये जीवित व्यक्ति इसकी पहचान होती है अगर वास्तव में ये नहीं, उसको भी हमने बोला है कि आप जो क्लेम कर रहे हो तो अपने पहचान के संबंध में भी अपने दस्तावेज या अपने परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो प्रमाणित करे कि हाँ आप वही व्यक्ति हो जिसका कि प्रमाण पत्र जारी हुआ है। हमें दोनों पक्ष इसमें देखने पड़ेंगे। अब यहाँ सवाल सिर्फ यही है कि क्या इस सिस्टम की गलती से मरा घोषित कर दिया गया अजय प्रजापति फिर से कागजों में जिंदा हो पाएगा, या फिर उसकी यह लड़ाई यूं ही सालों तक खींचती रही। अजय प्रजापति एक ऐसा नाम जो कागजों में मर चुका है लेकिन असल जिंदगी में आज भी सांस ले रहा है, जिंदा है। ग्वालियर नगर निगम की लाल बिल्डिंग में हर दिन भटकता है अपने हक, अपने अधिकार और अपने जीवन के लिए। अब सवाल है कि क्या सरकार इस जिंदा भूत को फिर से इंसान बना पाएगी। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।